हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बगल कैविटी, टूथ, टंग, पैलेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑइसोफेगस के बारे में, ग्रास नली। एक आउटलाइन। nasal chamber, nostril, mouth, palate, buccal cavity, टंग, और यहाँ ठीक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑइसोफेगस के बारे में, ग्रास नली, जिसको सामान्यतः फूड पाइप कहा जाता है। ये है नजल चैम्बर। नाक से जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो सीधे इस तरह से आती हुई यहाँ पे है फेरिंक्स सर्कल, फेरिंक्स, जहां पे नेजल चेंबर और फूड पाइप, यानी जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये जो आगे वाली ट्यूब आप देख रहे हैं, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया, और पीछे वाली जो है ये है ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस और फूड पाइप, ट्रैकिया और विंड पाइप। हमने एयर इनहेल किया, वो एयर नेजल चेंबर से होता हुआ आएगा ट्रैकिया में और आगे ये चला जाएगा हमारे लंग्स में। हम जो फूड च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद उसको स्वेलो करते हैं यानी निगलते हैं, वो जाता है फूड पाइप में। और यहाँ पे पैलेट से लगा हुआ एक फ्लैप मैंने बताया था, ये फ्लैप था जिसको कहते हैं यूव्यूला। यूव्यूला, ये फ्लैप क्या करता है, जो फूड हम स्वेलो कर रहे हैं यानी निगल रहे हैं, वो फूड नेजल चेंबर में ना चला जाए, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये जो फ्लैप है ये नेजल चेंबर को इस तरह से ऐसे क्लोज कर देता है और फूड आसानी से ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप में चला आता है। अब इधर नीचे की तरफ यहाँ जो हम फूड स्वेलो कर रहे हैं वो ट्रैकिया में ना चला जाए, उसके लिए ये एक फ्लैप है जो कि ट्रैकिया के ऊपर है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको जो क्लोज करता है उसको बोला जाता है इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस।
और ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको बोला जाएगा ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। फूड पाइप की जो ओपनिंग है यानी ओइसोफेगस की, ग्रास नली की जो ओपनिंग है उसको बोला जाएगा गलेट। गलेट। तो ये एक आउटलाइन था कि किस तरह से हम फूड को च्यू करते हैं, swallow करते हैं, कैसे जो ट्रैकिया है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ओइसोफेगस में कैसे फूड जाता है। तो ये एक आउटलाइन था। अभी हम डिटेल में ओइसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ें, अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिस्टोलॉजी पढ़नी होगी। औतकी है ना, ऊतक के बारे में उसके अगर हम पढ़ें तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी ओइसोफेगस, स्टमक, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सारी 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोलॉजी सबसे पहले ओइसोफेगस की। ओइसोफेगस इस तरह से एक पाइप है, हम जानते हैं एक पाइप है। इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन, ये बहुत ही माइन्यूट है। बहुत ही माइन्यूट है मतलब इस तरह से ये क्लोज रहता है, हमेशा ये क्लोज रहेगा। जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तब वो, जैसे ये है, इस तरह से बनाते हैं, ये वॉल होगी और इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होगी, ये इस तरह से ऐसे होगा। ये ओपन नहीं होता, इस तरह से ओपन नहीं होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। जब हम बाइट करते हैं, किसी चीज को बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, फिर swallow करते हैं, तो वो आएगा यहां पे इस तरह से। इसको बोला जाता है बोलस। बोलस, कवर, कवर बोलते हैं ना, निवाला, ये है बोलस। अब जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा, हमारी जो इसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स की बनी हुई है। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स का मतलब उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन दोनों की अवस्था होगी। यानी ये जो फूड पाइप है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, डायलेट करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, डायलेट करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बोलस है ये धीरे धीरे, यानी यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आगे से हम च्यू कर रहे हैं, swallow कर रहे हैं, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और ये जाके पहुंच जाएगा स्टमक में। हम जानते हैं कि जो फूड पाइप है ये एक पासवे है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो ये था, इसकी हिस्टोलॉजी हम पढ़ते हैं। वो 4 लेयर कौन कौन सी है ये। अब अगर इतने का हम सेक्शन काटे, इतने का अगर सेक्शन काटे तो कैसा दिखेगा ये पहली लेयर होगी जिसको बोला जाएगा सिरोसा। क्या है ये, सिरोसा, पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सिरोसा। नेक्स्ट दूसरी लेयर ये होगी मस्कुलैरिस। पहली सिरोसा, दूसरी है मस्कुलैरिस जो मसल्स की बनी हुई है। उसके बाद इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होंगे जिनके बारे में हम पढ़े हैं। जो आउट टिश्यूज होंगे उनको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और आगे इसी में इस तरह से जिनको बोला जाएगा सॉरी सर्कुलर मसल।
अब आपको देखने पे लग रहा हो कि ये लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर, ऐसा कैसे? ये हमने सेक्शन काटा है, एग्जैक्ट इसको नहीं दिखाया, ये सेक्शन काटा है इसलिए। उसके बाद अभी दो ही मसल्स हमने पढ़ी है, दो ही लेयर। उसके बाद आएगा तीसरी लेयर। तीसरी लेयर है सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर है सब म्यूकोसा। और जो चौथी होगी इस तरह से डॉटेड, ये इसको बोला जाएगा म्यूकोसा, जो कि म्यूकस सेक्रीट करता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड इस तरह की है, ये कुछ स्वेलन पार्ट है, ये म्यूकोसा वाली लेयर में होंगे। इसको बोला जाएगा गॉबलेट ग्लैंड। गॉबलेट ग्लैंड विच सेक्रीट म्यूकस। म्यूकस, गॉबलेट ग्लैंड क्या करता है? जो कि म्यूकोसा की लेयर में है, ये म्यूकस सेक्रीट करता है, सेक्रीट म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है? हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको लुब्रिकेट करता है, यानी जो फूड है वो आसानी से नीचे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में चल सके, इसलिए ये म्यूकस सेक्रेट करता है। तो ये था ओइसोफेगस। नेक्स्ट, मैंने बताया पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपकी इन्हीं चारों लेयर से बनी हुई है। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो सिर्फ एक ऑर्गन में, किसमें? स्टमक में, जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। स्टमक, जिसको अमाशय बोला जाता है। हिस्टोलॉजी तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सारी हिस्टोलॉजी, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी यही होगी। नेक्स्ट है आपका, मैंने क्या बताया कि फूड पाइप आगे जाके स्टमक में मिलती है। अब स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है स्टमक। अब इनमें कौन से पार्ट हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो स्वेलन पार्ट है, स्वेलन पार्ट, इसको बोला जाएगा फंडस। फंडस, ये स्वेलन पार्ट। और जहां पे ये ओपनिंग है, ओइसोफेगस की जो ओपनिंग है, इस वाले भाग को बोला जाएगा कार्डिया। कार्डिया। और ये पूरा जो भाग है, इसको बोला जाएगा, ये होगा बॉडी। ये पूरी बॉडी होगी। और जो लास्ट पार्ट है, यानी जो जाके डिओडिनम में खुलता है, ग्रहणी में, उसको बोला जाएगा पाइलोरिक। तो स्टमक के ये चार पार्ट है। जो स्वेलन पार्ट है उसको फंडस बोला जाएगा। जहां पे ओइसोफेगस स्टमक में खुल रही है उसको बोला जाएगा कार्डियक। उसके बाद ये जो बचता है बीच का भाग, यानी जो बॉडी है, उसको ऑलरेडी बॉडी ही बोला जाता है। उसके बाद स्टमक जहां पे डिओडिनम में खुलता है, उस वाले पार्ट को पाइलोरिक बोला जाता है। तो ये था। अब ये जो दो ओपनिंग है, ये दोनों, इन ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ये एक्चुअली एक इंस्फिंक्टर है, इसको बोला जाएगा इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर का काम ये है, एक्चुअली इसको, ये कार्डियक में खुलता है तो इसको बोला जाएगा कार्डियोस्फिंक्टर या कार्डियक इंस्फिंक्टर, क्योंकि ये कार्डियक के पास खुलता है, इसलिए इसको कार्डियोस्फिंक्टर बोला जाएगा। और ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर
अगर आप सभी जानते हो साइकिल जो है, साइकिल में जिसे हम हवा डालते हैं, छुच्छी छुच्छी जो होती है, जब हम पंप से उस पर प्रेशर डालते हैं यानी हवा का दबाव डालते हैं, तो वो जो छुच्छी होती है वॉल वॉल वो खुल जाती है, और जैसे ही पंप को हम रिलैक्स करते हैं वो अपने आप बंद हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे जैसे इस पे प्रेशर पड़ता जाएगा ये अपने आप खुलती जाएगी, और प्रेशर कम होगा ये बंद हो जाएगी, फिर प्रेशर पड़ेगा खुल जाएगी बंद हो जाएगी। तो ये इंस्फिंक्टर है, यानी फूड ज्यादा ना आ सके या स्टमक से फूड ज्यादा ना जा सके, इसलिए यहाँ पे ये बैरियर लगे हुए हैं। तो ये था स्टमक। नेक्स्ट इसी से लगा हुआ है आपका डिओडिनम। स्टमक के बाद जो फूड है वो आता है डिओडिनम। डिओडिनम ग्रहणी, यहां से फूड आएगा डिओडिनम में। डिओडिनम में हम सभी जानते हैं, वो सभी हम डाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होगा। ये अंग्रेजी का जो कैप सी शेप होता है, सी अंग्रेजी का जो लेटर है सी, उसके जैसा इसका शेप होता है। ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टमक से जो फूड हमने च्यू किया है, निकला है, वो आएगा स्टमक से डिओडिनम। यहाँ पे जो कि हमें डाइजेशन में पढ़ना है फिर भी जान लेते हैं। यह है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आएगा जो कि खुलेगा डिओडिनम में, और लीवर से आएगा बाइल जूस। हम सभी जानते हैं लीवर बाइल जूस को सेक्रीट करता है, नॉट स्टोर। तो यहां से एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये यहां से सेक्रीट होगा और स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, और जब हम फूड खाएंगे, च्यू करेंगे, निगलेंगे उसको, जब हमें डाइजेशन की आवश्यकता होगी, तो ये जो स्टोर है यहाँ पे बाइल, जो बाइल जूस यहाँ पे स्टोर है, वो इस डक्ट के थ्रू, जिसको हिपैटिक डक्ट बोला जाता है, हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये आके पोर होगा डिओडिनम में। यहां से आ गया बाइल जूस, और पैनक्रियाज से आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस जो कि डिओडिनम में जाके मिल जाएगा, और जो भी डाइजेशन है वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद डिओडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, हमने पढ़ा डिओडिनम। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन का एक आउटलाइन बना लेते हैं। ये डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। पहला हमने पढ़ लिया है डिओडिनम। दूसरा होगा जेजुनम, ये जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ये स्टार्टिंग में जो है इसको जेजुनम बोला जाएगा, और जो इंड में है उसको बोला जाएगा इलियम। स्टार्टिंग में जेजुनम और एंड में इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये चीज, ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग है।
इस ओपनिंग को मीन्स इस जंक्शन को बोला जाता है इलियोसिकल ओपनिंग। इलियोसिकल ओपनिंग। और इसी से लगा हुआ हम सभी जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लाइंड पाउच बोला जाता है। ब्लाइंड पाउच क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ही तरफ खुली होती है। कहां पे? एनस में जाके खुली होती है। और इसके पहले जिसकी डबल ओपनिंग होगी वो ब्लाइंड पाउच नहीं होगी। और हम जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की एक ही ओपनिंग होती है, इसलिए इसको ब्लाइंड पाउच बोला जाता है। अब ये जो जहां पे इसका जंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है, इसको इलियोसिकल ओपनिंग बोला जाएगा। उसके बाद जिसमें ये खुलती है उसको बोला जाएगा सीकम। इलियम का पार्ट है जो सीकम में खुल रहा है। इलियम का पार्ट सीकम में खुल रहा है, इसलिए इसको इलियोसिकल ओपनिंग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने सीकम पढ़ लिया, इलियोकोलन पढ़ लिया। इसको बोला जाएगा कोलन। कोलन कौन सा कोलन? ये है एसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग कोलन मतलब बढ़ते क्रम में, ये आगे की तरफ जा रहा है ना, एसेंडिंग कोलन। अब ये जो वर्टिकली फ्लैट है इसको बोला जाएगा ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोला जाएगा डिसेंडिंग कोलन, घटते क्रम में। एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद एक और होता है जो हल्का सा कर्व होगा यहां पर, ये इस तरह से इसको बोला जाएगा सिग्मोइड कोलन, क्योंकि ये सिग्मा के जैसा हल्का कर्व है, बैंड है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलन बोला जाता है। अब यहां से इसके बाद आएगा आपका रेक्टम, मलाशय, रेक्टम लास्ट, और उसके बाद एनस। एनस कहाँ क्या डाइजेस्ट होगा ये हम लोग एक्चुअली डाइजेशन में पढ़ेंगे। हल्का सा आउटलाइन मैंने आपको बता दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो डाइजेशन है वो हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए पार्ट का, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, इन सभी का डाइजेशन होता है। बाकी मुख्यतः जो है मेनली वाटर का डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो आके रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद एनस के द्वारा वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन या अदर टॉपिक। थैंक यू।